नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कल ज्योग्राफी का जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत लोगों ने डिमांड किया कि सर आप उस सीरीज़ को चलाइए। देखिए, उस सीरीज़ पे वीडियो बहुत कम है, मतलब क्या है कि उस वीडियो पे व्यूज़ तो बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जितने भी अच्छे कंटेंट के वीडियो होते हैं, उस पे हमेशा व्यूज़ कम जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे लोगों को चाहिए धूम-धड़ाका, मज़ा की चीज़ें, हँसी की चीज़ें। और यदि आपको परीक्षा त्याग आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएसएस की और आपको पेपर निकालना है, तो मज़े की वीडियो से आप पेपर नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए उसी सीरीज़ में आज ज्योग्राफी का पहला वीडियो है। मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि 15 मिनट ज़्यादा लंबे वीडियो को देखना आसान नहीं होता है। तो देखिए है क्या इसमें ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए आपसे मैंने कल बताया था कि आपसे पेपर में फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा पूछी जाती है ज्योग्राफी के थ्रू। अगर 25 क्वेश्चन पूछी जाएगी तो 25 में से 20 फैक्चुअल होंगे और मात्र 5 ही कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो होता क्या है कि बच्चा 5 कॉन्सेप्चुअल पहले प्रिपेयर करता है और उसके चक्कर में 20 को छोड़ देता है। जैसे ही आप 20 को छोड़ते हैं, आप प्री परीक्षा को फेल कर जाते हैं। तो देखिए प्री एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को पास करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, उस तरीके पे आप बिलीव करिए और काम करिए। मैं जितना से बता रहा हूँ उसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा और आप कहेंगे तो उसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये हमारा भारत का मैप है। ठीक, मैप जैसे बनना है आप फोकस कर लीजिएगा। ठीक, आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है, एरिया, वो कितना है? तो भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, जो टोटल वर्ल्ड का 2.4% है। ये आपसे कई बार ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है। देखिए फालतू की बातें ना करके इसमें केवल काम की बातें करते हैं। अगर भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए, देखिए लंबाई का मतलब क्या है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, और चौड़ाई का मतलब क्या है गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का स्टेट। तो अगर ये वाली चौड़ाई को हम लोग देखा जाए, लेंथ को, तो ये कितना है? 3,214 किलोमीटर। और मतलब ये नॉर्थ टू साउथ है। और अगर हम इसकी विड्थ देखा जाए तो विड्थ क्या है? 2,933 किलोमीटर। ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन मत रखिएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग ये जान रहे हैं कि भारत तीनों तरफ जल से घिरा हुआ देश है। इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? जलीय सीमा होगी। तो भारत की जो तटरेखा है, मतलब तटरेखा की लंबाई, वो क्या है? 7,516.6 किलोमीटर। ये फैक्ट याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, आयोग इसको ना देके 7,517 भी देता है अप्रॉक्स में। आप इसको याद रखिएगा, ये अप्रॉक्स में है और ये एग्जैक्ट में है। देखिए जितने भी डेटा मैंने लिए हैं, ये डेटा मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से लिया है, इसलिए इस पर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर हमने फला किताब में ये पढ़ा था, फला जगह ये पढ़ा था। दूसरा क्या है कि देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, मतलब बाउंड्री है, तो वो क्या है? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक, जिसको 15,200 भी कुछ वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो आप जो आएगा आप उस पर टिक करिएगा, उससे मैक्सिमम जो है जगह यही साइट दी हुई है। ठीक, अब एक होता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अभी चलिए उस पर भी बात हम लोग कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत का लोकेशन कहाँ का? तो भारत क्या कंप्लीटली उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। फिर पूछा जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जैसे देखिए मैंने फिगर बनाया, आप इसको अपनी कॉपी में से नोट करिएगा। 8 मिनट 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक, और देशांतरी विस्तार का है, ये देशांतर वाला है, 37 6 से लेकर 68 7 तक। देखिए अगर आपको ये नहीं पता कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, तो मैं आपको इस पर एक वीडियो बना कर दूंगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में समझ। अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब में देखिए ये नॉर्थ साउथ है, ये साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये ईस्ट है। जो रेखा है नॉर्थ साउथ को जोड़ रही होती है उसको अक्षांश बोलते हैं, जो वेस्ट से ईस्ट को जोड़ रही होती है उसको देशांतर बोला जाता है। तो देशांतर का मतलब क्या है? अगर ये भारत है, ठीक, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो ये हमारी क्या होगी? ये 68, सॉरी 37 6 से 68 7 तक है। और ये वाली जो है वो कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक है। आप इसको ऐसे भी कवर कर लीजिएगा। देखिए अगर आपको इस स्टाइल में समझ में आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, वरना मैं अपनी स्टाइल को फिर से चेंज कर दूंगा। या तो मैं आपको लिख के पढ़ा दूं, जब प्रिंटेड चीजें वैसे पढ़ा दूं। तो अब ये काम करते हैं, मेरे पास कुछ प्रिंटेड चीजें हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि देखिए जैसे है क्या कि भारत की सीमाएं। देखिए ये प्रश्न हमेशा आपसे आयोग पूछा जाता है। जब भारतीय राज्य हैं और उनकी सीमाएं किन किन देशों से लगती है, जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम जो है, सिक्किम की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। वो देश कौन कौन से? नेपाल, भूटान, चीन। देखिए मैं जितने फैक्ट बता रहा हूँ ये फैक्ट याद जरूर करिएगा, प्रश्न घूम फिर के यहीं से आता है। अरुणाचल की सीमाएं भी 3 देशों से लगती हैं। कौन कौन से? चीन, भूटान, म्यांमार। ठीक, नागालैंड की सीमा कहाँ से लगती है? केवल म्यांमार से लगती है। मणिपुर की म्यांमार से लगती है। मिजोरम की 2 देशों से लगती है, बांग्लादेश और म्यांमार से। त्रिपुरा की बांग्लादेश से।
त्रिपुरा दिखा देखिए बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है तो वह कौन सा भारतीय राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह त्रिपुरा ही है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ, असम की सीमा भूटान बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश नेपाल भूटान के साथ, बिहार की सीमा नेपाल के साथ, यूपी की सीमा नेपाल के साथ, उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चाइना के साथ, हिमाचल की सीमा चाइना के साथ। अब देखिए जम्मू कश्मीर हमारा यूटी हो गया है, इसकी सीमा केवल केवल पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ, राजस्थान पाकिस्तान के साथ, गुजरात पाकिस्तान के साथ, लद्दाख ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाखान, गलियारा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि 3 देश यहाँ पर हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे तिब्बत को हम दर्शा नहीं रहे हैं। ठीक, देखिए इन चीज़ों को अपनी कॉपी पे नोट करिए या फिर मैप लीजिए, मैप में इसको लोकेट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे घूम फिर के हर बार पूछे जाते हैं और ये छोटी छोटी गलतियां करके आप पीटी परीक्षा से बाहर होते हैं। देखिए फिर अगला, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा का मतलब क्या होता है कि देखिए सीमा 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक सीमा और एक होती है अध्यारोपित सीमा। प्राकृतिक सीमा का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नदी है, कोई पहाड़ है, कोई जंगल है, जैसे मान लीजिए आपका घर और मेरा घर है, 2 घर है, हम दोनों के बीच में से मान लीजिए जैसे कोई नदी बह रही है, ये नदी क्या होगी, ये प्राकृतिक सीमा होगी। या मान लीजिए ये यूपी है और ये हरियाणा है, ये मानने के लिए है, और इसके बीच में से मान लीजिए यमुना नदी बह रही है, यमुना नदी क्या है, इन दोनों के बीच की बाउंड्री हो जाएगी। लेकिन अध्यारोपित सीमा का मतलब क्या होता है कि जो भी सीमाएं मैन मेड होती है, जिसको मानव बनाता है, उसको बोलते हैं अध्यारोपित सीमा। तो भारत में जो सीमा पाकिस्तान में है उसको अध्यारोपित सीमा बोलते हैं, क्योंकि उसको सर रेडक्लिफ ने लगाया था, इसलिए उसको बोला था। और भारत बांग्लादेश के बीच में ये सीमा है। मैकमोहन, भारत और चाइना के बीच में। अच्छा कमेंट करिएगा कि कब बनाया गया था, ये 1914 में बनाया गया था, मैं सही बोला गलत बोला इसको बताइएगा। डूरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान, यह रेखा वर्तमान में पीओके में स्थित है। ठीक, अब देखिए होता है कुछ चैनल है जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, देखिए 8 डिग्री चैनल, तो मालदीव को मिनिकाय से 8 डिग्री चैनल क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक, इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए इसको याद ऐसे कर लीजिए, 8 mm 8 मिलीमीटर, एम से मालदीव, एम से मिनिकाय, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय से लक्षद्वीप, इसको आप 9 ml कर लीजिए। ठीक, मिनिकॉय लक्षद्वीप, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को, ग्रेट निकोबार से सुमात्रा को। देखिए आप अपने अनुसार फैक्ट बना भी सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए इसको मैंने बनाया था जीएनएस। ठीक, 10 डिग्री चैनल को छोटा अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार। अब आप इसको अपने अंतर बना लीजिए। ग्रेट चैनल को इंदिरा पॉइंट्स को इंडोनेशिया से, ये बीच की सीमा है। ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखिएगा। कंफ्यूजन होता क्या है कि वहाँ पाकिस्तान ऑप्शन हो जाता है और लड़के अक्सर पाकिस्तान मार के चले जाते हैं। यानी पाक जल संधि जो है भारत श्रीलंका के बीच की जलीय सीमा है और ये तमिलनाडु में जाफना प्रायद्वीप में स्थित है। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप में म्यांमार को अलग करती है। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। देखिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसकी सीमाएं हमसे लगती हैं, लेकिन सीमा कैसे कैसे लगती है ये देखते हैं। देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, यानी 4096.7 किलोमीटर, और टोटल 5 भारतीय राज्य से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, चाइना की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर से, यहाँ भी 5 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये फैक्ट याद जरूर कर लीजिएगा, यही फैक्ट घुमा घुमा के पूछे जाते हैं और आप यही गलते हैं, आप मोटी मोटी किताबें पढ़ के इन पर ध्यान नहीं देते हैं। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 5 राज्य, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। नेपाल 1751, यहाँ भी 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार 1643 किलोमीटर, 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर, 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की सीमा केवल केवल लद्दाख से लगती है और ये सबसे छोटी सीमा है। तो देखिए सबसे जो बड़ी सीमा हमारी थी वो कौन सी थी, बांग्लादेश। ठीक, सबसे छोटी सीमा हमारी कौन सी थी, तो वो अफगानिस्तान है। अब आप इसको याद कैसे करें, किस क्रम में, ये चीज़ है। तो देखिए बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये ऑर्डर है। ठीक, अब इस ऑर्डर को आपको जैसे भी आपको लगता है कि जैसे बनाना हो, देखिए इस पे मैंने एक बड़ा अच्छा कमेंट मतलब सॉरी ट्रिक बनाया था, लेकिन उस ट्रिक को मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, थोड़ा सा वो वल्गर था, तो आप इसको अपने अनुसार बना लीजिएगा। ठीक, जैसे देखिए बी से कुछ बना लीजिए, सी से कुछ बना लीजिए, पी से कुछ बना लीजिए। ठीक, देखिए जैसे लास्ट वाला देखिए, आप करिए तो एमबीए हो गया, नीचे से ऊपर मतलब एमबीए, मतलब म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब देखिए बच्चे ये बीसीपीएन, यहाँ पे कुछ सेट कर लीजिएगा आप। हाँ ठीक है, ये देखिए राज्यों के नाम जरूर याद रखिएगा, राज्यों के नाम पूछे जाते हैं, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट आता है तो नॉर्थ ईस्ट में, और इसको एक बार मैप में लोकेट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब अगला देखिए, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस फैक्ट से हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलता है। देखिए प्रादेशिक जल सीमा जो होती है वो समुद्री तट रेखा से 12
समुद्री मील तक होती है। प्रादेशिक सीमा जो होती है वो 12 समुद्री मील तक होती है। एक समुद्री मील जो होता है, एक समुद्री मील जो होता है वो 1.824 किलोमीटर होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, एक समुद्री मील 1.824 किलोमीटर होता है। और एक मानक जो मील होता है, तो कहते हैं एक मील, एक मील क्या है, एक मील 1.584 होता है। तो मील में और समुद्री मील में कई बार देखिए, अब तक पूछा नहीं गया, लेकिन मान लीजिए पूछ लिया जाए कि समुद्री मील और मानक मील में क्या अंतर होता है, आप 1.824 और 1.584 इसका डिफरेंस ले लीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, यानी मानक मील और समुद्री मील, मानक का मतलब स्टैंडर्ड मील क्वांटिटी जो है, और ये समुद्री मील के बीच का डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा। देखिए संलग्न क्षेत्र जो होता है वो 24 समुद्री मील तक होता है, मतलब ये आधार रेखा है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक जो है उसको कॉन्टिजेंट एरिया बोलते हैं या संलग्न क्षेत्र मंडल बोलते हैं। ठीक, अनन्य क्षेत्र मंडल इसको ईजेड बोलते हैं। ठीक, तो वो क्या है, आधार से 200 समुद्री मील तक। कई बार क्या होता है, देखिए आपको इसी को देखेंगे, कहेंगे इसको आप क्या करिए, ऑर्डर में लगा दीजिए कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन जो होता है वो चेन्नई से किया जाता है। देखिए जल के तल से मापन इसलिए किया जाता है क्योंकि जल का जो तल होता है वो समतल होता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान भारत का क्या है, तो दूसरा, पहला किसका है, चाइना का है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, हालांकि ये सबको पता भी होगा। अगला देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर हमारा स्थान कौन सा है, 7वां। देखिए ये जो क्रम है, सबसे बड़ा कौन है, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे कभी भी क्रम लगाने को पूछ सकता है। तो पहला हमारा कौन सा है, रसिया, कनाडा, यूएसए। ठीक, या आप अमेरिका लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा आपके लिए कंफ्यूज रहेगा, अमेरिका। इसके बाद इसका नाम है, तो फिर हमारा चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंडिया आ जाता है साथ में। यहाँ पे कोई कोड बना के याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगर आपसे कोड नहीं बन पा रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बहुत सारे कोड बना के आपको दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोड खुद बनाएं। अपना बनाया हुआ कोड जो होता है वो आसानी से लोगों को याद रहता है। देखिए भारत का विश्व के सर्वर का 2.4% है, ये आपको मैंने पहले ही ये पूछा भी गया है। ठीक है, पड़ोसी देशों की संख्या हमारी कितनी है, तो कुल 7 है। और भारत में विश्व जनसंख्या का कुल 17.5% लोग निवास करते हैं। पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय अंतर कितना, 2 घंटे। मतलब क्या है कि हमारे जो वेस्ट से लेकर ईस्ट के बीच, मतलब गुजरात और अरुणाचल सबसे ईस्ट वाला है, इसके बीच की जो सीमा है वो 2 घंटे है। अब ये एक फैक्ट और इसको देख लीजिएगा। देखिए भारत जो है, पहले देखिए कहता कि जितने महाद्वीप को दिखते हैं ये सब एक ही भूखंड के भाग थे। तो क्या हुआ कि जब समय काल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, तो ये टूट टूट के अलग हो गया। तो 2 भूमि बनी, एक बना अंगारा लैंड जिसको लारेंसिया बोलते हैं, एक बना गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए भारत के अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग हैं। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सब किसके, लारेंसिया के भाग हैं, अंगारन के। देखिए अब तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन मान लीजिए पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा या फिर कौन से अंगारा लैंड के भाग हैं या भाग नहीं है। आप सबसे आसान है कि इसको याद करिए, चारों को, क्योंकि आराम से याद करें। देखिए यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, मतलब अमेरिका ही जान लीजिए आप उसको, और ग्रीनलैंड है। ठीक, आप इसको याद ऐसे कर लीजिए। ठीक, एग, आगा, ये याद रखिए, आगा, आगा क्या, अंगारा लैंड के हैं, बाकी सब बच्चे किसके हैं, तो गोंडवाना लैंड के हैं। तो देखिए आज के वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट लगभग हो गए हैं। आप इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, और क्या आप चाहते हैं तो कहिएगा। आपको मैं बाकायदे एक एक चीज़ें लिख लिख के बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इस सीरीज को अधिकतम 15 दिन के अंदर खत्म कर दिया जाए। मतलब ज्योग्राफी में 15 दिन में आपके 20 प्रश्न सही हो जाए। और ये प्रश्न वो चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा फ्री हो, चाहे आरओ यारो हो, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों, ये आपको हर जगह दिखाई देंगे। देखिए फैक्ट याद करने पड़ते हैं प्री परीक्षा के लिए, और इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको याद होगा। क्योंकि देखिए याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप लिखिए और लिख के जो है 2 बार पढ़ लीजिए, और उससे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको कई बार सुन लीजिए, ना हो तो इसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको बार बार सुनिए। देखिए आपके पीटी परीक्षा में कुल 90 दिन बचे हुए हैं। इस 90 दिन में आप पीटी के प्रति समर्पित हो जाइए यदि आप चाहते हैं पीटी परीक्षा को पास करना, तो क्योंकि पीटी का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है और पीटी आपकी परीक्षा का सबसे टफेस्ट चरण है। देखिए आप बहुत बड़े विद्वान हो, आपको बहुत अच्छा लिखना आता हो, लेकिन आप पीटी पास नहीं करेंगे आगे कोई मतलब है नहीं। ठीक, अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि मैंने जो सीट का वीडियो बनाया था उस पर कई लोगों ने कमेंट किया, कुछ बहुत अच्छा भी कमेंट किया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर इतनी सीटें आएंगी ही नहीं, उतनी सीटें आएंगी नहीं। देखिए मेरे पास जो सूचना थी मैंने आपको वो दे दी कि आयोग के पास इतनी सीटें हैं। अब आयोग अध्यक्ष महोदय और परीक्षा नियंत्रक महोदय, ये उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस परीक्षा में कितने पद शामिल करें। वो 500 करें कि 600 करें कि 700 करें कि 800 करें। ठीक है,
क्योंकि उनको परीक्षा हर साल करानी होती है। अब प्लस आयोग के पास एक सीमा होती है। देखिए प्री में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंस का जब वो कराते हैं परीक्षा, तो कितने लोग का मेंस ले रहे हैं और कितनी उन्हें कॉपी चेक करानी होती है। उस अनुसार वो 600 पर रिजल्ट देते हैं कि 700 पर रिजल्ट देते हैं कि 800 पर रिजल्ट देते हैं, ये उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइए। देखिए फिर भी जान लीजिएगा, सीटों की संख्या 600 से कम पे तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि देखिए जो लोग वास्तव में तैयारी करते हैं उनको सीटों से फर्क नहीं पड़ता कि कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, वो अपनी तैयारी में एक धार दिए रहते हैं। ठीक, आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। देखिए जितने भी मैंने आपको कल बताया था कि कोर 5 सब्जेक्ट हैं, कोर 5 के फैक्चुअल नॉलेज और उसके कॉन्सेप्चुअल पेपर को करते कैसे हैं कैसे नहीं करते हैं, ये आपको मैं तैयार करा दूंगा यदि आप मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हैं तो। दूसरी बात क्या है कि जो जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो है, जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो आज या फिर कल मैं बहुत जल्द उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अभी काम करते, समय बहुत हो गया, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अपना कमेंट जरूर करिएगा कि इस सीरीज के बारे में आपका क्या विचार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे यानी सीके के साथ।